प्रयास या ढोंग तो रचते हैं कि हम भक्त हैं, और छोटी छोटी बातों में विचलित हो जाते हैं, हाय हाय करने लगते हैं। भला हम आप विचार करें तो प्रहलाद के ऊपर कौन सा ऐसा अत्याचार था दुनिया का जो उसके पिता हिरण्याकश्यप ने ना किया हो, है जी, ना किया हो। अच्छा, लेकिन क्या प्रहलाद का मन या प्रहलाद का विश्वास हिरण्याकश्यप ने एक सुई के नख के बराबर भी डिगा पाया है जी? नहीं। इनको भक्त कहते हैं, हमें आपको नहीं। हम आप तो 5 लोटा जल चढ़ा दिए 5 दिन में, और कामना की पूर्ति नहीं हुई तो भगवान को कोसने लगे, है नहीं? और भगत बनते हैं। क्या क्या भागवत आप पढ़िए, प्रहलाद का चरित्र पढ़िए, क्या क्या, यहां तक कि एक दिन हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद की मां से कहा कि सुन, या तो तू पति धर्म निभा और या फिर मां का धर्म निभा, लेकिन पत्नी तू मेरी पहले है, मां बाद में है। क्या करना है स्वामी? दूध में जहर मिलाकर तू खुद पिलाओगी बेटे को। ऐसा ऐसा अत्याचार, सांप से डसाया, पर्वत से गिराया, समुद्र में फेंकवाया, हाथी से कुचलवाया, आग में बैठाया, क्या नहीं किया। लेकिन प्रहलाद को सीताराम कहने से रोक पाया नहीं, है जी? वो कितने छोटे थे, हम लोग कितने बड़े हो गए, लेकिन फिर भी राम राम कहा। हाँ, छोटी छोटी बातों में भगवान नहीं सुनते, भगवान बड़े खराब, भगवान की काहे के भगत। ये निष्ठा, भक्तों का चरित्र पढ़ा किस लिए जाता है, किस लिए पढ़ा जाता है? सीखने के लिए ही तो, विश्वास मजबूत है, विश्वास को मजबूत करने के लिए। ध्रुव को देखो, 5 वर्ष की अवस्था कोई अवस्था होती है? 5 वर्ष की अवस्था में ऐसा निष्ठा और विश्वास कि 5 महीने में भगवान को प्रगटा लिया। क्या ध्रुव के सामने आफतें नहीं आई थी उसको डिगाने के लिए? बहुत आई। अच्छा, अब विचित्र बात तो जब हो गई जब खंभे से हिरण्याकश्यप जलते हुए खंभे में बांध दिया, किसको? प्रहलाद को, और उसके ऊपर तलवार निकाल ली म्यान से। अब तुझे मैं काट दूंगा, देखता हूं तेरा भगवान कहां है। अब तू बता तेरा भगवान कहां है। ध्यान से समझिएगा, इसी स्थिति में भी प्रहलाद ने एक रोया भर नहीं डरे। पिताजी, मुझ में राम, तुझ में राम, ऊपर राम, नीचे राम, अगल में राम, बगल में राम, है? इस तलवार में राम, इस खंबे में राम। जैसे खंबे का नाम लिया तो हिरण्याकश्यप बोल पड़ा, मैं बोलता हूं मुझ में राम हो सकता है, तू बोलता है तुझ में राम मान सकता हूं, ये तलवार चमकती है इसमें राम मान सकता हूं, पर इस जलते हुए खंबे में कहां से राम हो जाएगा? अब देखो, हिरण्याकश्यप को अविश्वास था और प्रहलाद को विश्वास था। तो प्रहलाद को विश्वास था तो राम कहां से प्रगटे? कहां से? खंबे से।
इसलिए भक्तों को विश्वास है, आपकी निष्ठा जहां परिपक्व हो जाए, भगवान कहा सो कहा जहां प्रभु नहीं। भगवान तो सर्वत्र व्यापक ही है, आपका विश्वास कहां टिकता है? तभी तो कहा, पद गावत सूर्य अनेक फिरे, पर सूरदास सो स्वाद कहाँ। करताल मजीरा बजावत फिरे, पर मीरा दीवानी सियाद कहाँ। नरसिंह बसे हर खंभन में, किसमें? हर खंभों में, प्रत्येक खंभों में। नरसिंह बसे हर खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। भगवान तो आज ही सब खंभों में विराजमान है, पर प्रकटाने वाला प्रहलाद तो हो कोई। और गजब की बात तो जब हो गई, क्या क्या गजब प्रसंग है, कभी आप मन में विचार, इसीलिए कहते हैं सुनो दोनों मेरे ध्यान, चिंतन करो, विचार करो उस पर, तब सुनने का लाभ है। ये नहीं कि आए, हाजिरी लगा ली, दो चार बातें सुनी और फिर चल गई, फिर भूल गए, फिर कल आना है। विचार करना चाहिए। आप सोचो कि प्रकट हो गए, हिरण्यकश्यप मारा गया, उसके बाद उसी क्रोधावेश में जाकर राजगद्दी पर बैठ गए। कौन? नरसिंह भगवान बैठे हैं ना, वही तो बता रहा हूं। अब उनको शांत करने के लिए अनेक देवता, ब्रह्मा भी, और अंत में किसी भी तरह से उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, तो अंत में लक्ष्मी जी को भेजा। किसको? अब ध्यान दीजिएगा, देवताओं की भी हिम्मत नहीं हो रही कि सामने चले जाए, बगल अगल बगल से ही हाथ जोड़ रहे, इतना क्रोधावेश में देख रहे। इसका मतलब पूर्ण विश्वास नहीं है। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। अच्छा, तो सब किसी देवताओं ने, बुद्धि, ऋषि, संत, महात्माओं ने, सबने शांत करने की कोशिश की, पर कोई सफल नहीं हुआ। अंत में सबने गोष्ठी करके, मंत्रणा करके लक्ष्मी जी को भेजा। ये लक्ष्मी जी तो पत्नी है। कहते नहीं, आदमी चाहे जितना शेर हो, लेकिन दुर्गा जी उस पर सवारी कर ही लेती है ना। तो इसलिए लक्ष्मी जी को भेजा कि भैया लक्ष्मी जी आओ, उनका आवाहन किया, लक्ष्मी जी भी पधार गए, अपने मालिक को शांत कराओ। लक्ष्मी जी अकड़ कर चली कि मैं तो अर्धांगिनी हूं। अब लक्ष्मी जी जैसे ही पूजा की थाल, आरती की थाल लेकर गई, सामने हुई एक हुंकार, दहाड़ लगाया, लक्ष्मी जी भाग गई, पता ही नहीं चला कहां गई। आश्चर्य देखो, भाग गई। अब क्या हो, सब लोग प्रहलाद की तरफ देखने लगे। अब ध्यान रहे, प्रहलाद जी छोटा बालक, प्रहलाद तो छोटा बालक था, पर प्यार किया परमेश्वर से। दुनिया का होकर क्या लेना, एक बार प्रभु का हो जाए। प्रहलाद बगैर डरे, और ध्यान रहे
उसी क्रोधावेश में हैं। लेकिन जब सब हार गए, प्रहलाद की तरफ देखने लगे तो प्रहलाद जी महाराज सीधा चुपचाप मुस्कुराते हुए चले गए और चढ़कर स्वयं नरसिंह की गोद में बैठ गए। तो और जब स्वयं चढ़कर नरसिंह की गोद में बैठ गए तो नरसिंह भगवान जीभ से चाटने लगे, जैसे एक गऊ अपने बच्चे को चाटती है। खत्म क्रोध। अब सोचो, जो अर्धांगिनी लक्ष्मी है वो भी डर कर भाग में, पता ही नहीं लगा। तो अगर भक्त है, अगर प्रेमी है भगवत है, तो पुत्र को पिता से कभी डर लगा है जी? नहीं। वो तो पिता समझकर जाकर गोदी में बैठ गया। तो निष्ठा और विश्वास, बिन विश्वास भगत नहीं। इसलिए रामचरितमानस में कह दिया गया कि विश्वास के बगैर भक्ति झूठा खेल है, स्वांग रचते रहो, कुछ होने वाला नहीं। विश्वास, और जिसका विश्वास है तो प्रेम में सब जायज है। जिसका विश्वास है, अंगद जी महाराज का विश्वास है, इसलिए सुमिरि राम प्रताप मन। अपने आप नहीं, किसका? समुझि राम प्रताप कवि गोपा और सभा माझपन करि पद रोपा। भगवान के प्रताप पर विश्वास है। वे जानते हैं कि इनमें से कोई भी मेरे पैर को हिला नहीं सकता। उनको विश्वास। किंतु परंतु जिसके मन में हो वो तो ये सब सोचेगा, मैं ऐसे कैसे कर दूं, मैं है? विश्वास है। इसलिए सभा के मध्य में पैर रोक दिया और कहा, सुन, तुम में से कोई भी मेरे पैर को अगर हिला दे, मैं प्रण करता हूं सीताराम को वापस मैं भेजूंगा, मैं हार मान लूंगा। फिर ही राम सीता मैं हारी, जो मम चरण सकस सठ टारी। फिर ही राम सीता मैं हारी, सुनहु सुभट सब कहत सीसा। सुनहु सुभट सब कहत सीसा। पद गहि धरनी पछारहु की। इसलिए सज्जनों, देखो, भक्ति करने का, भजन करने का कोई अवस्था नहीं। त्रिध्रुव की अवस्था कौन बड़ी, केवट कहाँ करते ध्यान रहे है। शबरी को सदा ही सराहा प्रभु, घर कौन वहां पकवान रहे। गणिका का कुल क्या पवित्र रहे। सुपर्ण कहाँ रस खान रहे। महिमा तो केवल प्रेम की है, जिसके बस में भगवान रहे। महिमा तो केवल प्रेम, और प्रेम मीन्स विश्वास। प्रेम मीन्स विश्वास। अंगद जी ने पैर जमा दिया, और पैर हिला क्यों नहीं? राम का प्रताप ही नहीं है, इसमें एक और बहुत बड़ा रहस्य है, और बड़ा विचित्र रहस्य। आज का प्रसंग यहीं तक, अगला हम लोग कल सुनेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की।